हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरा सेकंड वीडियो है प्रोनाउन से रिलेटेड। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में बताया था। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को एक एक करके। तो सबसे पहला है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? वे प्रोनाउन जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता हो। जैसे मैं आई मतलब मैं, ही मतलब हुआ, किसी खास व्यक्ति की ओर हम इंडिकेशन दे रहे हैं, ठीक है ना। सी मतलब हुआ, यू मतलब तुम या तुम लोग, है ना। वी मतलब हम लोग, है ना। तो किसी खास व्यक्ति या वस्तु को दर्शा रहे हैं। इट, दे, इसी तरह से यूज होता है। तो देख सकते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन को दो भागों में बांट दिए हैं यहाँ पे। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन दो तरह से होता है, एक होता है सब्जेक्टिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस। सब्जेक्टिव केस में क्या होता है? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। अब इनमें से भी क्या है, इसको तीन पार्ट में हम रखे हैं यहाँ पे। ये क्या है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। किस बेसिस पे इसको बांटा गया है? तो फर्स्ट पर्सन यानी कि जो बोलने वाला हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हाँ, तो मैं क्या हो गया यहाँ पे? फर्स्ट पर्सन। अब मैं अगर सिंगुलर हूँ तो आई, दो तीन होते हैं तो वी। तो दोनों फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर और ये प्लूरल के लिए। अब है सेकंड पर्सन यानी आप सुन रहे हैं, तो आप क्या हो गए यहाँ पे? सेकंड पर्सन, है ना। अगर अकेले हैं तो यू, बहुत सारे हैं तो भी यू। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है, यू ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब रहा थर्ड पर्सन, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है ना, तो वो हमारा क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। तो उनमें से भी ही, सी, इट, ये तीनों सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल होता है और दे जो है प्लूरल के रूप में इस्तेमाल होता है, यहाँ पे प्लूरल, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस, सबका ऑब्जेक्टिव केस भी उसी तरह से आई का मी हो गया, वी का अस हो गया, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही है, दे का देम। तो देख सकते हैं यू का यू ही है ना। यू का यू ही होता है, बाकी सब में चेंज है। इट का भी इट होता है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये जो नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस का जो यूज होता है वो बिफोर वर्ब के पहले जब यूज करना होगा हमको, तो सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे। एज और देन के केस में छोड़ के, एज और देन के केस में छोड़ के वहाँ पे देखा जाता है कि कंपैरिजन किसके बीच हो रहा है, सब्जेक्टिव केस के बीच हो रहा है या फिर ऑब्जेक्टिव केस के बीच। तो वो देखेंगे, है ना, नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम बताएं कि बिफोर वर्ब के पहले इस्तेमाल करना हो तो नॉमिनेटिव केस का यूज होगा यानी सब्जेक्टिव केस का यूज होगा, और अगर वर्ब के बाद यानी आफ्टर वर्ब के बाद इस्तेमाल करना हो तो ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना होगा हमें। जैसे में हम यहाँ पे देखते हैं ही या हिम इज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये जो है यहाँ पे प्लेइंग क्रिकेट यानी कि वह क्रिकेट खेल रहा है ना। तो यहाँ पे ये ही होगा कि हिम होगा? तो देख सकते हैं ये क्या है, इज वर्ब यहाँ पे है, ये पूरा वर्ब ही है, ये मेन वर्ब है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे ये वर्ब के पहले आ रहा है तो क्या होगा? सब्जेक्टिव केस होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस होगा यहाँ पे। इसी तरह से सी या हर टीचेज अस या फिर वी, क्या होगा यहाँ पे? तो टीचेज यहाँ पे क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। अब इसके पहले जो होगा वो सब्जेक्टिव केस होगा और इसके बाद जो होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा यानी कि अस। सी टीचेज अस। दे या देम आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे भी ये हो गया वर्ब पूरा का पूरा, ये ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो इसके पहले जो लगेगा वो क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस यानी कि दे होगा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इसी तरह से राधा लव्स हिम या ही होगा यहाँ पे। तो लव्स यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये मेन वर्ब है। अब इसके बाद आना है तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि ही आएगा। ठीक उसी तरह से वी या अस हैव ऑलवेज हेल्प्ड देम या दे, क्या होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास रहा मेन वर्ब रहा, ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। तो इसके पहले जो भी आएगा वो आएगा सब्जेक्टिव केस, तो वी होगा यहाँ पे, अस नहीं होगा। और बाद में जो आएगा ऑब्जेक्टिव केस यानी देम होगा, ना कि दे होगा। ठीक उसी तरह से लास्ट ये पनिश्ड, यू पनिश्ड मी या आई। पनिश ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। तो इसके पहले जो होगा सब्जेक्टिव केस, तो यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। तो यू है और इसके बाद जो होगा ऑब्जेक्टिव केस होगा यानी कि मी होगा, ना कि आई होगा। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं, इसको मैंने बताया। तो इस तरह से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। यहाँ पे इसी से रिलेटेड यानी कि पर्सनल प्रोनाउन से कुछ रूल्स इसके बारे में पढ़ेंगे। कब सब्जेक्टिव केस का यूज
1 2 3 के रूप में होता है या फिर 2 3 1 के रूप में होता है। इन सब चीज़ों को जानेंगे, एज देन इन सब चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।